हेलो व्यूअर्स, आई एम संदीप कुमार बगालिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेक्चरर। आप देख रहे हैं मोटिवेशन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, कक्षा 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए। आपको मेरे वीडियोज कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए। लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी। तो ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखिए। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रिटिया। डेमोस और क्रिटिया सबसे बना है। डेमोस का अर्थ होता है भीड़ या जनता और क्रिटिया का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो जनता की शक्ति लेंगे। इस डेमोक्रेसी शब्द में तीन शब्द अंतर्निहित हैं। यह एक निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा है यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है तथा तीसरा है यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित एक अवधारणा है। एक राजनीतिक विद्वान हुए जिनका नाम है बंस के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों की अवधारणाओं से परिचित हों। एक बार वंश की मैं परिभाषा जिन्होंने दी उसका वापस बता रहा हूं आपको। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। तो सबसे पहले लोकतंत्र के विभिन्न रूप। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था। आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई। कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्स ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। तो इसे व्यक्तिवादी, उदारवादी और मार्क्स ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहा। राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में लोकतंत्र शासन के दो उपभेद हैं। पहला प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। इसमें दो प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ स्विट्जरलैंड में, वर्तमान में यूरोप के स्विट्जरलैंड देश में चलता है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जो भी फैसले होते हैं वो जनता लेती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो जैसे भारत, अमेरिका, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक उदाहरण है। आधुनिक युग में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के दो रूप प्रचलित है। पहला संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र भारत में चलता है। संसदात्मक शासन प्रणाली यहाँ पे, जहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन होते, जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो इस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र का पहला जो भेद है, रूप है, वह है राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र, इसमें जो महत्वपूर्ण है सामाजिक समता की भावना। इसमें जो सामाजिक समता की भावना का लक्ष्य प्राप्त करना है लोकतंत्र का। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, जैसे नस्ल,
रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्ति के बीच में विभेद नहीं किया जाना चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है संविधान में प्रदत्त है भारत के अंदर, तो उसमें समता का अधिकार दिया गया है, यानी समानता का अधिकार दिया गया है। किसी प्रकार का व्यक्तियों के बीच में विभेद नहीं होगा। अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र दो विचारधाराओं के बीच में है, एक व्यक्तिवादी और एक है समाजवादी एवं मार्क्सवादी। तो दो यहाँ मार्क्सवादी समाजवादी, इसमें भी थोड़ी भिन्नता है। हिंदुस्तान में समाजवाद को अपनाया गया है और चीन में और पूर्व सोवियत संघ में मार्क्सवाद को अपनाया गया है। हिंदुस्तान में यह व्यक्तिवादी विचारधारा पश्चिमी देशों द्वारा अपनाई गई है कि व्यक्ति यानी इसमें राज्य का जो स्थान है वह है, राज्य को इसमें साधन कहा गया है, और मार्क्सवादी समाजवादी में राज्य को साध्य कहा गया है। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस है तो ये है इसमें कि इनमें इस व्यक्तिवादी विचारधारा में राज्य को साधन कहा गया है और व्यक्ति को साध्य कहा गया है। ये देखने वाली बात है, व्यक्ति को साध्य कहा गया है, साध्य, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें साधन तो है व्यक्ति और साध्य है राज्य। इस विचारधारा के अनुसार, मार्क्स की और समाजवादी विचारधारा के अनुसार ये थोड़ा अंतर है, तो ये अभी आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तभी इतना ही समझने वाली बात है कि व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक साधन है और व्यक्ति साथी है, यानी राज्य को चाहिए कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य कार्य करे। यहाँ मार्क्सवाद में उल्टा है कि व्यक्ति क्या है, साधन, और राज्य क्या है, साध्य। तो व्यक्ति को चाहिए कि राज्य विकास के लिए कार्य करे। ये दो डिफरेंस है, तो ये याद रखना है आपको। तो इसमें अभी इतना ही बताएंगे आपको, क्योंकि अगला जो टॉपिक लेंगे उसमें बताएंगे इस बात को। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है। तो दो प्रकार की ये आर्थिक लोकतंत्र। अगला है टॉपिक अपना नैतिक लोकतंत्र। तो ये कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है, यानी आध्यात्म को दर्शन के रूप में लिया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा गया है। इसमें विशेषकर मानव मूल्यों पर ध्यान दिया गया है। मानव मूल्य, ये इंपॉर्टेंट है, मानव का मूल्य यानी मूल्यों को विशेष जोर दिया गया है। नैतिक लोकतंत्र में समस्त लोकतंत्र दर्शन का व्यवहारिक रूप में, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना गया है। शासन और मानव के मूल्यों को ही माना गया है। इसकी उत्पत्ति, जो मानव मूल्यों की उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति से हुई 1789 में, फ्रांस की जो क्रांति, वहां पर बंधुत्व भाईचारे पर विशेष जोर दिया गया। इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती, और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती है। व्यक्तियों की समानता पर विशेष जोर दिया गया है। इस प्रकार आपके जो टॉपिक है वह लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र यानी अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, जो ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रिटिया से बना है, जिसका मतलब भीड़ या जनता, भीड़, और क्रिटिया का मतलब शक्ति, जनता की शक्ति। इसमें इसके जो विभिन्न रूप है वह है राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आगे लेंथी सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं लेके छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको समझाया जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो कल डाला जाएगा, जिसमें आप विशेष ध्यान से देखिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से मेहनत कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार सभी का धन्यवाद। ओके, गुड बाय।